लियू परिवार के मैंसन के अंदर वहीं पर एक बड़ा सा हॉल था। उसके अंदर अभी सन्नाटा फसरा हुआ था। किसी की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई एक वर्ड तक बोल दे। प्रताप अपनी पेट्रिया की गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था, लेकिन प्रताप की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जोर से सांस ले दे। कुछ समय की चुप्पी को तोड़ते हुए आखिरकार ऋषि अब अपने आप को रोक नहीं पाता है और वो उसके साथ में कहता है, मास्टर आखिर क्या हुआ ये? आप वास्तव में उस बंदे को वहां छोड़ना चाहते हैं? क्या वो वास्तव में एक महान परिवार का, एक शक्तिशाली परिवार का युवा मास्टर हो सकता है? राज ने सर हिलाया। हाँ, हो सकता है, क्योंकि इस इतनी कम उम्र के अंदर यहाँ पर इस तरह से बोन क्षेत्र के अंदर पहुंचना यह कोई नॉर्मल चीज नहीं थी। इसको प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही यहाँ पर ये दर्शाता है कि वो शायद एक शक्तिशाली परिवार से रिलेट करता है, क्योंकि हर साल कई सारे महान उत्तराधिकारी पैदा होते हैं और वो प्रशिक्षण लेने के लिए अपने परिवार से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि उस परिवार के अंदर भी एक रूल होता है। वो रूल ये होता है कि जो बंदा यहाँ पर लौट कर वापस आता है वो भी जीवित, तो वो वहां पर उस पद का उत्तराधिकारी बनकर रहेगा। लेकिन इसके अतिरिक्त एक नियम भी था। इसका नियम ये था कि उत्तराधिकारी प्रशिक्षण लेने के लिए अगर बाहर चले जाते हैं और उत्तराधिकारी लौटकर नहीं आते हैं या केवल वो यहाँ पर बाहर मर भी जाते हैं, तो उनसे उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें केवल वहां के एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए बिल्कुल भी नहीं गिना जाता था, क्योंकि उत्तराधिकारी उसी को बनाया जाएगा जो लौटकर वापस आएगा और उसी की वहीं पर ही इम्पोर्टेंस होगी। और अगर यहाँ पर वो लौटकर नहीं आता है तो इसका मतलब यह है कि वो उत्तराधिकारी बनने के लिए काबिल ही नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर परिवार या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो बंदा लौटकर आता है या नहीं आता है। इसी वजह से यहाँ पर मैं सबकी आंखों के सामने आकर ये काम तो नहीं कर सकता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में अचानक से यहाँ पर जो ऋषि था वो हिचकिचाते हुए कहता है, क्या आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप वास्तव में? तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर राज कहता है, हाँ, वास्तव में मैं यहाँ पर सभी के सामने रहकर तो काम नहीं कर सकता हूँ ना, लेकिन कौन सोच सकता है कि हम लोग यहाँ पर पर्दे के पीछे रहकर ये काम कर सकते हैं। मैंने कब कहा कि मैं उस बंदे को यहाँ पर पूरी तरह से माफ कर चुका हूँ, क्योंकि अगर ये बात केवल एक माफी मांगने तक होती तो मैं उसको यहाँ पर सहन कर सकता था, लेकिन उसने यहाँ पर मेरी उस बात को उजागर कर दिया था। इसके बाद में वो यहाँ पर मन ही मन में सोचने लगता है, वास्तव में उन दोनों बंदों ने यहाँ गलती कर दी। मेरे बारे में उन्होंने सब कुछ पता कर लिया। 17 साल पुराने जो मेरे साथ में हादसा हुआ था उसके बारे में भी। अगर ये बात उन दोनों से अलग बाहर निकल जाती है तो उसके बाद में मेरी पहनी हुई अंडरवेयर भी वहीं पर ही उतर जाएगी और उसके बाद में मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। मैं यहाँ पर हमेशा अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि कहीं पे भी जाओ तो अपने आप को ऐसे दिखाना जैसे कि यहाँ पर तुम लोग बहुत ज्यादा पावरफुल हो उस चीज में। वास्तव में तुम इतने पावरफुल हो कि तुम दिन रात वो सारे काम कर सकते हो। यहाँ पर राज ये जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सभी भी यहाँ पर इसी तरह से बिना उसी के थे और उनके अंदर कोई भी दम नहीं था। उनके भी यहाँ पर कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स थे, इसी वजह से यहाँ पर वो कुछ कर नहीं सकते थे। इसी वजह से अब उन दोनों को मरना होगा। जो राज था वो अपनी मन ही मन के अंदर ये सब सोचता है। वास्तव में इस जगह पर उसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो कितना ज्यादा गुस्से के अंदर था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो यहाँ पर विपिन को जान से ही मार डालेगा। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर ऋषि की आंखें तो पूरी तरह से चमक उठती है। वो कहता है, इसका मतलब क्या है कि आप उसके भाग्य को बंद कर दुर्भाग्य के अंदर लाना चाहते हैं? तो उसकी बात सुनते हुए राज यहाँ पर सर हिलाता है। हाँ, हम ऐसा कर तो सकते हैं, हालांकि ये करना बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होने वाला था। भाग्य बंद करना यहाँ पर मुझे भी एक बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है, मेरी आत्मा के ऊपर भी। और इसके बदले यहाँ पर जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और वैसे भी वो जो बंदा है वो इस चीज के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर ऋषि थोड़ा सा कंफ्यूज था। फिर आप क्या करना चाहते हैं? तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहता है, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसका वजूद यहाँ पर मिट जाए। दिव्य आत्मा क्षेत्र के ऊपर ही किसी की आत्मा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो यहाँ पर अमूर्त होती है, लेकिन पर्याप्त साधना के बिना
यहाँ पर उनको पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता था। आज रात में यहाँ पर उसको खत्म कर दूंगा, क्योंकि अब तक उसकी उतनी साधना नहीं है कि वो यहाँ पर मेरे आत्मा के अटैक को यहाँ पर झेल सकता है। और उसके साथ में उस मोटे को भी, उस बद्दे मोटे आदमी को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहते हुए यहाँ पर राज का गुस्सा बाहर फूट पड़ता है। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर जो ऋषि था वो कहता है, चलिए ठीक है मास्टर, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो हम ऐसा ही करेंगे। मैं जल्दी यहाँ पर जो व्यू फॉर्मेशन है उसको एक्टिवेट करता हूँ और उसकी सामग्री इकट्ठा करता हूँ। ऋषि के अंदर उत्सुकता भरी हुई थी, वो यहाँ पर साफ साफ देख सकता था कि अब उसका मालिक यहाँ पर कुछ ना कुछ एक और बंदे को मारने वाला था। उसके बाद में राज थोड़ी देर के लिए चुप होता है और उसके बाद में वो चुपचाप शांत से बैठे हुए प्रताप की तरफ देखने लगता है और उससे कहता है, प्रताप ये जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे साथ में क्या करूं? तुमने यहाँ पर बिना किसी जांच पड़ताल के उस बंदे के ऊपर एक अराजक भाग्य गुरु होने का जो दाग लगाया है, उसी की वजह से ये सब कुछ हुआ है। जो राज था वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर होते हुए प्रताप को देखने लगता है। प्रताप जब ये देखता है कि सामने वाला बंदे की नजर उसी के ऊपर थी, तो उस जगह पर प्रताप की तो पूरी तरह से रूह ही कांप जाती है, उसका चेहरा काला पड़ जाता है। तो वो कहता है, मुझे 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 माफ कर दीजिए महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो राज ने कहा, माफ? मैं तुम्हें माफ करूं? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, हालांकि एक शर्त पर। शर्त? क्या शर्त? तो वो कहता है, तुम्हें यहाँ पर जो व्यू फॉर्मेशन है इसको कंप्लीट करने के लिए जितना भी खर्चा होता है उस सभी खर्चे को तुम्हें उठाना होगा। तो उसके साथ में यहाँ पर प्रताप कहता है, खर्चा? कितना खर्चा? वहां पर वो पूरी तरह से घबरा जाता है। तो उसके साथ में यहाँ पर राज कहता है, ज्यादा नहीं, 30 मिलियन सोर्स कॉइन। अगर हाँ तुम इसको रात तक कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो उसके बाद में जो तुम्हारे ल्यू परिवार का खून है वो इसके साथ में भरपाई करेगा। लेकिन जैसे ही राज ये शब्द कहता है तो उसके साथ में ही बेचारा जो प्रताप था उसकी रूह यहाँ पर कांप जाती है, क्योंकि उसको अब लगने लगा था कि उसने शायद कोई बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर दी थी। क्या 30 मिलियन और ल्यू परिवार का खून, ये क्या था? इस जगह पर प्रताप पहले से बहुत बड़ा कंगला हो चुका था, क्योंकि पहले से वो अपनी बेटी को रोकने के लिए पहले से बहुत ज्यादा पैसे लगा चुका था। क्योंकि उस जगह पर उसकी बेटी जब विपिन की टीचर बनी थी तो उसको उसका स्टूडेंट बनने से रोकने के लिए प्रताप ने कहीं ज्यादा खर्चा कर दिया था, और इस जगह पर वो पहले से कंगला हो चुका था। अब उसे लग नहीं रहा था कि वो यहाँ पर कैसे इसको ठीक कर सकता था। वहां पर बहुत ज्यादा गहन चर्चा चल रही थी। भाग्य गुरु राज अपने कमरे में गंभीरता से बैठे हुए थे। उनके चारों ओर यहाँ पर सीने बाहर से बने हुए कुछ चमकीले लाल निशान थे जो ताबीज जैसे दिखते थे, और इसके अलावा उसके सामने 3 भाग्य डिस्क रखी गई थी। वो 3 भाग्य डिस्क यहाँ पर स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य तीनों का प्रतिनिधित्व करती थी। वो उन तीनों चीजों को दिखाया करती थी, और चारों दिशाओं, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, उन चारों दिशाओं के अंदर जानवरों के खून की बूंदों को रखा गया था। वो सारे खून की जो बूंदें थी वो यहाँ पर स्रोत जानवर के अंदर से थी, जिनमें कुछ स्पीसीज थी जिनका नाम था ड्रैगन सर्प, और उसके साथ में एक लोहे दांत वाला निचले बाघ था। ऐसे ही कुछ जानवरों को यहाँ पर खून का यूज किया गया था। उसके साथ में जो राज था वो उस फॉर्मेशन के पीछे बैठा हुआ अपने अंगुली को काटता है, और उसके साथ में उसके अंदर से खून की एक बूंद बाहर निकालते हुए एक डिस्क के ऊपर डाल देता है। जैसे वो ऐसा करता है कि उसके साथ में यहाँ पर उस डिस्क के अंदर से एक हल्की सी चमक बाहर निकलती है। एक पल के अंदर ही स्वर्ग की भाग्य ऊर्जाओं की यहाँ पर अनगिनत लहरें बाहर की तरफ निकलती है। इतना करने के बाद में जो राज था वो वहां पर एक अगरबत्ती को जला देता है। वो अगरबत्ती हाथ जितनी बड़ी थी और पतली भी थी। हालांकि जैसे वो उसको जलाता है कि उसके अंदर से यहाँ पर एक नीले रंग का धुआं बाहर निकलने लगता है। उसको देखते हुए यहाँ पर राज कहता है, ठीक है, ये यहाँ पर जल चुकी है,
ये सोल रिटर्निंग अगरबत्ती है। सुनिश्चित करना कि ये यहाँ पर बुझनी नहीं चाहिए। जब तक यहाँ पर ये अगरबत्ती जलेगी तब तक मैं उन दोनों को मार डालकर वापस आ जाऊंगा और ये अगरबत्ती ही मेरी सोल को वापस लाने में मेरी मदद करेगी। तो उसके बाद सुने के साथ में ऋषि और प्रताप कहते हैं, ठीक है मालिक, ठीक है मास्टर, मैं यहाँ पर इसका ध्यान रखूंगा। ये जो सोल रिटर्निंग अगरबत्ती है तुम इसके एक साइन की तरह मान सकते हो। बात कुछ ऐसी कि राज की जो साधना है वो अभी तक यहाँ पर पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, ना उसकी नींव पूरी तरह ठीक हुई है। तो इसी वजह से उसको डर था कि अगर वो अपनी आत्मा को लेकर यहाँ से थोड़ा दूर चला जाता है तो वापस आना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वो शायद वहां पर खो भी सकता था। हालांकि अब ये जो चीज थी वो यहाँ पर उसकी मदद करने वाली थी, उसकी आत्मा को वापस से अपने शरीर तक लौटाने के लिए। उसके बाद में जो राज था वो वहीं पर ही बैठ जाता है। उसके बाद में वो यहाँ पर कहता है, ठीक है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ में जो राज था वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपने हाथों को आगे तरफ रखते हुए कुछ साइंस को बनाता है और अगले ही पल अपने चेस्ट के ऊपर मारता है। जैसे वो ऐसा करता है कि उसके साथ में उसके हाथ वहीं पर गिर जाते हैं और उसका जो शरीर था वो वहीं पर ही यहाँ पर सीधा खड़ा रहता है। वहां पर वो बैठा हुआ था और उसके साथ में अचानक से उसके पीछे से एक बहुत सी लंबी सी भारी सी एक आकृति बाहर निकलती है। ये उसकी यहाँ पर आत्मा थी जो एक सटीक प्रतिकृति के साथ में बनी हुई थी और अलग से ये छायादार से जैसे लग रही थी, जो यहाँ पर स्वर्ग और भाग्य ऊर्जा की रोशनी के बिना यहाँ पर देखी भी नहीं जा सकती थी। ये उसका यहाँ पर धर्म पहलू था जो उसकी आत्मा की शक्ति से बना हुआ था। वहीं जैसे यहाँ पर वो आत्मा वहां से बाहर निकलती है कि उसके साथ में ऋषि और प्रताप वहां पर खड़े तक नहीं रह पा रहे थे। उन दोनों की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी क्योंकि उस आत्मा का जो दबाव था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वहीं उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर जो प्रताप तो अपना सर हिलाता है और अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है। वहीं उसको वहां से जाने के बाद में प्रताप के चेहरे के ऊपर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। इतना ताकतवर, वास्तव में अब वो बंदा वहीं पर ही मारे जाने वाला है। इस जगह पर यहाँ पर प्रताप बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि विपिन को यहाँ पर मरा हुआ देखना चाहता था, क्योंकि इस जगह पर पहले से ही उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। क्योंकि इतने ज्यादा सब कुछ करने के बाद में अब वो अच्छे तरह से राज के साथ में मिल चुका था और अगर एक बार विपिन यहाँ पर मारा जाता तो उसकी बेटी मनीषा वापस से लौटकर आ जाती। वहां पर वो और ज्यादा खुश हो जाता अगर मनीषा वापस लौटकर आ जाती तो। और इसके साथ में लियो परिवार अगर उसके साथ में मिल जाता है तो उसके बाद में तो उनकी जो ऊंचाइयां थी वो इस तरह से थी कि वहां पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। इस जगह वो प्रताप यहाँ पर आशा और प्रत्याशा दोनों से यहाँ पर भर चुका था और दूसरी तरफ एपिसोड यहाँ पर खत्म हो गया था। चलिए देखते हैं कि अब यहाँ पर राज के साथ में क्या होने वाला है। क्या राज यहाँ पर विपिन को मार पाएगा? इसके बारे में जानने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना होगा और नेक्स्ट एपिसोड यहाँ पर मैं डालता हूँ जल्द ही। अगर जल्दी होती है तो जल्द ही, वरना यहाँ पर थोड़ा सा टाइम तो लग सकता है।